हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब हम इसमें बात करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 10 तक। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इन 10 क्वेश्चंस में, क्योंकि बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं ना, इसलिए। आइए, अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि tan थीटा आपको बोल रहा है 4/3 है, आपको sin थीटा प्लस cos थीटा वो मांग रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है वो समझो। आपके पास tan थीटा 4/3 है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि फटाक से हम लोग एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें सोल्यूशन की ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम लोग फिर भी इनको बढ़िया तरीके से समझाएंगे। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। अच्छा, और tan होता क्या है? पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। तो उस हिसाब से जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस फाइंड करोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 5। अब मेरा ये कहना है कि थीटा के सामने वाली साइड तो होती है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब हमको इधर से क्या क्या कैलकुलेट करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पीबीपी एचएचबी के हिसाब से, पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा से देखा जाए तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया 5, तो 4/5। ऐसे ही अगर आप यहां से cos थीटा को कैलकुलेट करोगे तो cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा से बेस देखा तो 3 और हाइपोटेनस देखा तो 5, तो 3/5। अच्छा, साइन थीटा प्लस cos थीटा करना है ना, तो 4/5 प्लस 3/5, मतलब कितना? अरे 5 तो आ गया, 7/5। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन, कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा। 7/5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ दूसरा करते हैं। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन का क्या कहना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है। आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। सिंपल है, देखो मेरी बात समझो। आपके पास जो चीज गिवन है हम लोग उससे ही काम कर लेंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना बोल रहा है? 5। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। क्या बोला मैंने बोला टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। दोनों साइड जब आपने स्क्वायरिंग करी तो ये तो हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब मेरा ये कहना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और 5 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, 25। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आसान जा रहा है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और इस कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा कहना है tan थीटा से tan थीटा कट गया, बराबर में आ गया कितना? 25। तो 2 इंटू 1 बचा, मतलब 2 ही हो गया। तो अब आपके पास क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2, 25 माइनस 2, और 25 माइनस 2 कितना? 23। अरे भैया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल जा रहा है।
बहुत ही ज्यादा सिंपल जा रहा है। तो आ गया ना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 23। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला करेक्ट है। सिंपल लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा सिंपल लगा। अरे आपको पता कैसे चला? भैया स्क्वायर चाहिए थे ना, इसलिए स्क्वायर दोनों साइड तो करना पड़ा। तो ये पूरे अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते। जल्दी से देख लो भाई, जल्दी से, मजा तो आएगा, मजा तो आएगा। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए लेकिन बढ़िया मजेदार तरीके से हुए, है ना। चलो आ जाओ, तीसरा करते हैं। अरे आसान आसान आसान, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। अब यहां पर आपके पास बोल रहा है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगर यहां पर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करें, समझना बात को, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, अपने को क्या मिलेगा? अपन को मिलेगा भैया इन दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा इधर तो। अच्छा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 25/4। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि ये तो हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही है कि 2 का 2 लिख सकता हूं, 2 का 2 लिख सकता हूं, और cos थीटा का cos थीटा ही मैं लिख देता हूं, और sec को मैं लिखता हूं 1/cos। इस sec थीटा को मैं लिख देता हूं 1/cos थीटा, और बराबर में कितना हो जाएगा जी? 25/4 हो जाएगा। अच्छा, इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट गया, 2 गया राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/4 माइनस 2, क्योंकि ये तो हो गया 1, 2 1 जा 2, और 2 चला गया राइट साइड में। जैसे यहां पर ये खेल हुआ तो आपको पता चल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 होल अपॉन में 4 माइनस 4 2 जा 8। अरे एलसीएम ले लिया, एलसीएम। अच्छा, तो सिंपल सा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से कितना हो गया आपके पास? 17/4। सिंपल लगा? सिंपल लगा। ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। अरे कैसा मजाक कर रहे हो भाई, कैसा मजाक कर रहे हो? ये मजाक ठीक नहीं है, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। ये आ गया आपके पास सिंपल 17/4। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आसान लग रहा है ना? बस इसी वैरायटी के बढ़िया तरीके से करेंगे ना, आसान सी चीजें हो जाएंगी। आ जाओ, अब क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि अगर 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो अब आपको यहां पर चीजें निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं ना कि tan थीटा बराबर 3 हो जाएगा, 4 को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 3/4 हो जाएगा। अच्छा, अब समझो बात को, यहां पर tan थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। फिर हमने क्या बोला कि अब मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अब मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल जहां पे मैं यहां पर दूंगा थीटा, और यहां थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, लेट से ये एबीसी है, थीटा के सामने वाली साइड जो कि बीसी है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया 3। थीटा से जुड़ी हुई 2 साइड होती है, एक अलग दिखेगी, एक अलग दिखेगी, तो ये हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा 4, और उस हिसाब से ये हो जाएगा 5। क्लियर है? बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है। अब हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, अब निकालो sin थीटा। sin थीटा क्या हो जाएगा? देखो, sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि ये है, परपेंडिकुलर जो कि ये है, और हाइपोटेनस जो कि ये, और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। अच्छा, cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5,
4/5। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25, 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25। 16 माइनस 9, देखो 25 तो आ ही गया, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 जो कि हो जाएगा 7। अरे 16 माइनस 9 तो 7 ना, 7/25। बोले सर ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने बोला अरे यार ऐसा गंदा मजाक मत करो ना यार बार बार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान लग रहा है, आसानी तो लग रहा है भाई, और क्या। हम लोगों को tan से एक ट्रायंगल बना के क्या क्या निकालना था, कॉस और साइन। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, के लगाते हैं। अब हम लोग के लगाते नहीं क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो मैंने इधर के नहीं लगाया। वैसे के लगा लिए ना, और नहीं भी मानो तो मत भी लगाना, ठीक है, सिंपल। चलो जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मजा आते जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मजा आते जाएगा। अभी हो गया ये हमारे पास 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। अब यहां पे 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझो। आजा आजा आजा, 5th क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो। अब हमारे पास क्या है, 4 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3। आप क्या सोच रहे हो कि 4 को यहां पर भेजूंगा तो cot थीटा आ जाएगा कितना, 3/4, और फिर से वही चीज करूंगा मैं, है ना, यही सोच रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस बार गेम को थोड़ा अलग खेले। अब अलग खेलते हैं, थोड़ा सा हम लोग अलग गेम खेलते हैं। गेम अलग ऐसे होगा कि हमें इतने पूरे की वैल्यू निकालनी ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। अब निकालते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। मैंने ये बोला कि डिवाइड ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय, देखो मेरा ये कहना है कि साइन बाय कॉस तो 10 होता है, तो पर मेरे पास कॉट अवेलेबल है, तो मेरा ये कहना है कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब समझो, दिमाग चलाओ, आप एक स्टेप आगे की सोचो कि आपने ऐसा किया क्यों। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इसके दो मेथड है, दो मेथड है, दो मेथड है। अभी हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, ठीक है, पहला मेथड देख रहे हैं। अब पहले मेथड में मैंने क्या बोला कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। आपने क्या बोला, सर जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करना है। तो अब आपको साइन थीटा से अगर डिवाइड करना है तो ये लो, आपने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अच्छा, और इधर आपने क्या किया, इधर आपने ये तो न्यूमरेटर में डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर में भी तो डिवाइड करोगे ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन में कितना हो गया जी, साइन थीटा, होल अपॉन में कितना, साइन थीटा। ओके सर जी। अब समझो, ये जो साइन थीटा ये इसके साथ भी डिवाइड में, ये जो साइन थीटा ये इसके साथ भी डिवाइड में, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, होल अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 3/4, 3/4 होल अपॉन 1 प्लस 3/4। चल, बहुत शानदार तरीके से अब आपने आगे कर दिया। 4 माइनस 1, 4 इंटू 1। अब अगर आप इधर एलसीएम लोगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3 मतलब 1/4 होल अपॉन 4 1 जा 4 और 3 7/4। अरे 4 से 4 कटिंग, आंसर 1/7 आइंग। हो गया सर जी, 1/7 हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। सर ये तो हो गया पहला मेथड, पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड बताओ। मैंने बोला ठीक है, दूसरा मेथड देख लो। अब आपके पास दूसरे मेथड में, पहले मेथड में तो आपने डिवाइड करके निकाला। अब मेरा कहना है कि अब आप डिवाइड करके मत निकालो, अब आप डायरेक्टली निकालो। डायरेक्टली कैसे,
अरे भाई ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाने के बाद फिर कॉट थीटा में से साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालो, फिर वही काम करो। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाओ। आप लोग ये चीज तो जानते हो कि थीटा है तो थीटा लेट्स कंसीडर कि यहां पर है। अब थीटा के सामने वाली साइड तो हो जाती है परपेंडिकुलर, हम लोग इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। मेरा ये कहना है कि आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो। टेन थीटा क्या होता है सर जी? टेन थीटा तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन और कॉट उल्टी चलते हैं, टेन और कॉट उल्टी चलते हैं। परपेंडिकुलर अगर अपॉन बेस टेन थीटा है तो उसका उल्टा कर दो, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल, मतलब बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो उस हिसाब से हाइपोटेनस 5 हो गया। अब मेरा ये कहना है कि हम लोग इधर से ही साइन थीटा भी निकालेंगे। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। अच्छा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। सिंपल, चलो ये हो गया 4/5 माइनस 3/5 होल अपॉन 4/5 प्लस 3/5। एलसीएम जब आप ले लोगे तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1 होल अपॉन में ये हो जाएगा 7/5। तो यहां से भी कोई आंसर अलग नहीं आएगा भाई, एमसीक्यू एक ही है। देखो एक बात समझना, आपकी जिंदगी में ढेरों सारी प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोचते हो भाई कि यार देखो इस प्रॉब्लम से बचना है तो चलो ठीक है, मैं झूठ भी बोल सकता हूं या फिर मैं सच भी बोल सकता हूं, और दूसरे या तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूं। पर वो झूठ में भी आप कौन सा झूठ बोलोगे तो उसके भी कई प्रकार हैं। सच में भी अगर आप कौन सा सच बोलोगे तो उसमें भी कई प्रकार है ना? किसी को बचाने के लिए सच बोल रहे हो, किसी को फंसाने के लिए सच बोल रहे हो, तो बहुत सारे तरीके हैं आपकी उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। इसी तरीके से मैथ्स है भाई। मैथ्स ये नहीं बोलता कि झूठ बोलो या सच बोलो, नहीं, मैथ्स काम करता है एक प्रोसीजर पे। प्रोसीजर ये है भाई कि क्वेश्चन एक है पर इसके सॉल्यूशन अलग है ना? मैथ्स हमें यही चीज सिखाता है कि दुनिया में जो भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आपको सही सॉल्यूशन ढूंढना है और वो सही सॉल्यूशन आप ही ढूंढ पाओगे। ठीक है जी, चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। अब करेंगे हम लोग 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या बोलता सर? आ जाओ, आपके पास बोल रहा है 3 cos थीटा बराबर 2, आपको sec थीटा और tan थीटा और 7। अब इधर से काम करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि हम लोग अब बार बार ट्रायंगल वगैरह बना के नहीं कर रहे काम, अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। एडवांस कैसे? मैंने ये सोचा कि हम लोग इधर से ये काम कर सकते हैं कि देखो 3 cos थीटा हम लोग एटलीस्ट ट्राई करते हैं। आ जाओ, 3 cos थीटा बराबर 2। अच्छा, मतलब कि cos थीटा बराबर 2/3। अब आपको तो पता ही है cos और sec का संबंध क्या है। जो cos बोलता है उसका उल्टा sec बोलता है। अगर cos बोलेगा भाई मैं 2/3 हूं तो यहां पे sec आ जाएगा, बोलेगा अच्छा cos से तो अपना दुश्मनी, तो अपन 3/2, अपन सीधा पलट जाएंगे। अब ये अगर पलट गया तो sec तो आपके पास आ गया ना। अब आपको इतने पूरे की वैल्यू निकालनी है। हाँ करेक्ट है ना? करेक्ट है। ट्रायंगल बना के काम मत करना, बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा। तो चलो हमने sec तो ले लिया प्लस 2। अब tan स्क्वायर थीटा को हम sec में कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? sec स्क्वायर थीटा -1। अच्छा ये कैसे आया? कौन लाया? अरे मैं लाया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये बात तो बहुत अच्छे से आपको पता होगी। अब ये 1 को मैंने राइट साइड में भेज दिया तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया? sec स्क्वायर थीटा -1 आ गया। -7 हो गया तो इल्ले ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता? क्वेश्चन बोलता जी कि sec थीटा अगर 3/2 है तो अब इस पूरे का सोल्यूशन क्या होगा? तो समझो बात को, 2 sec स्क्वायर थीटा समझो प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा -2 -7
मतलब 2 sec स्क्वायर थीटा और 2 sec स्क्वायर थीटा मतलब 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9। अच्छा, sec थीटा की वैल्यू 3/2 रख दो ना, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 9, 4 इंटू 3/2 मतलब 9/4, 4 से 4 कट गया, माइनस 9, 9 माइनस 9 0। और ये क्वेश्चन ही था असली हीरो। हो गया। इतना घुमाया इस क्वेश्चन ने, इतना घुमाया इस क्वेश्चन ने, और अल्टीमेटली इसका आंसर देखा ना, देखा क्या निकला? 0। अब कहते हैं ना कि 0 ही तो सबसे बड़ा हीरो होता है ना भाई, तो 0 हो गया इसका आंसर। अब आपके पास है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। आ जाओ आ जाओ। अरे टेंशन नको, टेंशन नको, मैं हूं ना। अब यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा? होगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। मैंने बोला इस 1 को चुपचाप से राइट साइड भेजो, इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप से, ठीक है। तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब मेरा ये कहना है कि हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसी के अपोजिट साइन से, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा से। पता है ये मुझे कब पता चला भाई? मुझे ये पता चला कि यार मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा तो है, पर मुझे तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वही सारी चीजें मैंने यहां पर करी। यही का यही स्टेप मैंने क्या करा, यहां पर लिखा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या बोला कि इधर इधर मैंने इसको sec थीटा माइनस tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर उसी को बैलेंस करने के लिए मैंने डिवाइड कर डाला। तो अब अगर आप देखोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये इससे ये कट जाएगा, तो ये तो बैलेंस ही है ना भाई। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर माइनस 1, जो था वही है। तो हमने ऐसा किया क्यों? अरे मेरी मर्जी, अरे मर्जी नहीं चलेगी सर। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोला मैंने? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बहुत शानदार, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, स्क्वायर नहीं है भाई, बरोबर माइनस का 1। अच्छा, आपको याद है आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना? 1। तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। सिंपल सर, वेरी सिंपल, वेरी 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 इजी। ब्रैकेट में लिख देना आप लोग, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, क्योंकि हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला भाई sec थीटा माइनस tan थीटा को इधर भेज देते हैं, 1 माइनस 1 को इधर ले आते हैं। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी और उसका रिजल्ट ये मिला कि यहां पर हो गया 1 अपॉन माइनस 1, और यहां पर हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अल्टीमेटली sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 आ गया। सिंपल लगा? बहुत ज्यादा सिंपल था सर, यही आंसर है। बहुत ज्यादा आसान है ये सारी चीजें, बस आपको प्यार से समझनी पड़ेंगी,
वो स्त्री है उसको प्यार वाली नजरों से देखना पड़ेगा। वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसको प्यार वाली नजरों से देखो और मजेदार तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टेंशन नहीं है ना, टेंशन जितनी लोगे जितना डरोगे उतना ये क्वेश्चन डराएंगे। मेरा तो कहना है डरना है ही नहीं इन क्वेश्चन से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो साइन स्क्वायर ए और साइन टू द पावर 4 ए कितना होगा। अरे सिंपल, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a कितना होगा। मेरा ये कहना है भाई कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि ये तो हो गया कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। सिंपल लगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगा। क्या किया हमने कॉस ए और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आइडेंटिटी लगा दी साइन स्क्वायर ए की। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज तो मेन है भाई। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख देता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। याद क्या है कि आपके पास पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बरोबर 1। अरे अर्ज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा ने कॉस स्क्वायर थीटा से कहा, कि साइन स्क्वायर थीटा ने कॉस स्क्वायर थीटा से कहा कि आजा हम दोनों मिलके एक हो जाएं, तो इसलिए वो 1 हो जाता है। अब दूसरा, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तीसरी की बात करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो अब अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे समझो, ये तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ये टू द पावर 4 हो जाएगा। अरे समझो ना, साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4 है। अब मेरा ये कहना है कि हम लोग साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो इसको मत छेड़ो, इसकी जगह पे कुछ भी नहीं करना है, इसको मत छेड़ो। हम लोग ये करना क्यों चाह रहे हैं वो समझो। साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए लिख सकते हैं, तो इस पे हमने कॉस ए लिख दिया और कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब क्या सर जी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अरे सर जी ये तो बिल्कुल आसान था, ये इसका आंसर तो हम दे देंगे। अरे मैंने बोला अब तो तुम क्या दे दोगे, आइडेंटिटी सामने लिखी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। और ऐसे करके ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर जी ये तो हो गया, अब आ जाओ 9th वाले की बात कर लेते हैं। 9th वाला आपके पास क्या है, 9th वाला क्वेश्चन है सर कि अगर साइन थीटा √3/2 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ समझते हैं। साइन थीटा अगर √3/2 है तो इनका कहना है कॉसेक और कॉट कैसे आएंगे, यही कहना है ना। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा अगर करेंगे भी कुछ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास नीचे कहीं ना कहीं से कॉट तो बनेगा ही, है ना, कॉस तो बनेगा ही, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। कॉस बनेगा और फिर साइन में कन्वर्ट, तो वो फिर बेकार चीज हो जाएगी। एक काम ये हो सकता है कि अगर आपको आइडेंटिटी लगा के चीज करनी है वो भी मैं करवा सकता हूं, और अगर आपको ट्रायंगल करके भी करना है तो वो भी मैं बता सकता हूं। 2 मेथड है, आपको मैं कौन सा बताऊं वो आप मुझे बता दो। देखो मेरा जो मैंने वो है कि आप लोग ट्रायंगल बना के ही चीजों को कर डालो, क्योंकि ट्रायंगल से जल्दी हो जाती है। थीटा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। अच्छा 2, अब यहां पर अपने को बेस भी फाइंड करना पड़ेगा, तो 4 - 3 बराबर हो जाएगा आपके पास बेस का स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा 1, ये हो गया।
अब यहां से कॉसेक और कॉट निकालना है। अच्छा, कॉसेक किसका उल्टा होता है यार? साइन का। तो ये तो 2/√3 पहले ही तैयार हो गया, लेकिन हमने ये सारे पापड़ किसके लिए भेजे? कॉट के लिए। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 1, परपेंडिकुलर √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब क्या करना है? अरे सिंपल, जल्दी से वैल्यू तो निकल गई। अब कॉसेक की वैल्यू डाल दो 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू डाल दो 1/√3। कितना हो गया ये? √3 तो नीचे से ही है ही ना, तो अब आपके पास 2 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 मतलब 3/√3। और 3 कितना हो गया? अरे 3 को आप लोग √3 × √3 लिख सकते हो ना, और ये हो गया √3। √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया √3। कौन सा है भैया? डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। हो गया? बढ़ सकते आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों से? 10th क्वेश्चन का कहना है कि अब आपके पास tan थीटा इतना है। अच्छा समझो, √3 tan थीटा = 3 sin थीटा। आपके पास कुछ ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है? ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग समझना कि अब अगर आप लोग यहां पर किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हो, जैसे मेरा जो मानना है वो ये है कि अब मैं ये करूंगा कि tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है? और ये sin थीटा को इसके नीचे ले आऊंगा, और ये 3/√3 हो जाएगा। तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, है ना? सिंपल। तो अब आपके पास क्या बचा? 1/cos थीटा ही बचा, और वो भी कितना बचा? 3/√3 बचा। मतलब अल्टीमेटली अगर आप इसको भी √3 × √3 लिखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, और cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा 1/√3। cos थीटा कितना आ जाएगा? 1/√3। अच्छा, cos थीटा 1/√3 है। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग ट्रायंगल बना के भी अगर ना करें, सीधा आइडेंटिटी लगाएं, तो हमें ये चीज पता है कि sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अच्छा, मेरा ये कहना है कि sin² थीटा की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आपको आइडेंटिटी पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ठीक है? तो sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 - cos² थीटा। टेंशन मतलब बस आखिरी क्वेश्चन है। तो sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 - cos² थीटा। मेरा ये मानना है कि देखो, cos की वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल है, तो इस साइन को हम लोग cos में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया 1 - cos² थीटा माइनस cos² थीटा, मतलब कि 1 - 2 cos² थीटा। अच्छा जी, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√3, उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 - 2 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है जी? ठीक है, 1 - 2 × 1/3 मतलब 2/3, तो ये हो गया 2/3। एलसीएम लोगे तो 3 - 2/3 मतलब 1/3। अरे इसका आंसर तो 1/3 निकला। समझ गए बात को? आसान लगा? बहुत ज्यादा आसान लगा। तो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कंसेप्ट अपने इस दिमाग में बैठा के रखना है, और दिमाग में अगर नहीं बैठ रहे तो फिर दिल में बैठा लो, क्योंकि इसके अलावा और अपने पास कोई जगह नहीं है भाई। ठीक है जी? ठीक है सर जी। तो बस इतना ही था आज के इस सेशन में। 10 के 10 एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा प्यारे वाले और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आसान बोल सकते हो, तो इनको हमने किया। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो यही काम है कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन जबरदस्ती प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो ही तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोगों के पास ये वाला चैनल है। हाँ, ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ऐसे टॉन्ट हमेशा पढ़ते रहेंगे।
आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में अगर जाएंगे तो यहां पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलते हैं। आप यहां पे कम्युनिटी के ऑप्शन में जाके हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के अपडेट्स को देख सकते हो, आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप यहां से हमारे शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए चाहे ना आए, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब होना चाहिए। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है, या कोई भी संगी साथी जो हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है, तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और दी जाती है क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ टॉप कोर्सेज और भी हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।